कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस और भाजपाइयों और जनप्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए विस्तृत चर्चा की। दरअसल पिछले दिनों कानपुर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पुलिस और भाजपाइयों को काफी झड़प देखने को मिली है। ऐसे मामलों में रोक लगे, इसके लिए सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की बातों को रखा और कई निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि शहर में शांति बनी रहे, कोई अपराध न हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि व भाजपाई भी पुलिस का सहयोग करें। साथ ही जहां पर भी गलत कार्यों जैसे चरस, स्मैक, नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, इसके लिए भी पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रमेश अवस्थी ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि सारे थानों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि महीने के एक बार क्षेत्रीय पार्षद और भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक करें। सांसद रमेश अवस्थी ने भी ये बताया है कि अगर फिर भी पुलिस और जनप्रतिनिधियों और भाजपाइयों को आपसी समन्वय नहीं बन पाए तो वे स्वयं 3 महीने में पुलिस कमिश्नर के बाद बैठक करेंगे। वहीं एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया कि बैठक में सांसद और जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और इस बैठक से पुलिस को अपराध रोकने में काफी सहयोग मिला था। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैंने पुलिस कमिश्नर महोदय से एक अनुरोध किया था कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जो संवादहीनता के कारण पैदा हो रही हैं और उसका तीसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, एक माहौल गलत बनाते हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही फिर भी लोग एक माहौल बनाते हैं। एक कम्युनिकेशन गैप की एक समस्या थी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे कुशवाहा जी हैं, हमारे दीपू पांडे जी, जिलाध्यक्षों के साथ आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी पार्षदगणों ने, सभी हमारे मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया और शहर पे किस तरीके से हम दोनों लोग मिलके शहर में एक अच्छा वातावरण पैदा करें, इस पर बात की। यातायात की समस्या है, कहीं कहीं जो सूखा नशा बिक रहा है उससे एक माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे स्कूल के पास बिक रहा है, उस पर कैसे निजात पाई जाए, इन तमाम मुद्दों पे विशेष एक बृहद चर्चा हुई है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए और मुझे लगता है कि आप इसका रिजल्ट आगे देखेंगे। तो आप लोग तो मान रहे हैं कि शहर में स्कूल के पास सूखा नशा बिक रहा है? नहीं, लोगों ने जानकारी दी, बीजेपी के लोगों ने। देखिए, निश्चित रूप से शहर में कहीं न कहीं ये व्यापार हो रहा है और इसको, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है जो पुलिस के संज्ञान में भी लाया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का जहाँ हो रहा है, जहाँ कुछ जगह हो रहा है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और हम लोगों ने सुझाव दिया कि ये छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों ने इन्वॉल्व कर रखा है, जहाँ पुलिस को भी भनक लगने लगती है, आप सब लोगों को भनक लगती है। ऐसे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए जिस पे पुलिस कमिश्नर ने इसको गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को ये निर्देश दिया है कि पूरी एक कार्रवाई की जाए और सभी पे, ऐसा नहीं, जो भी शहर के में अमन चैन लाने के लिए जो भी किया जा सके, हम सब लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि पुलिस का तंत्र एक बहुत बड़ा तंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा तंत्र है। हमारे भी मोहल्ले स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग पुलिस को, दोनों लोगों को आपस में सहयोग करके ये काम करने की इच्छा दर्शाई, जो हम लोग काम करेंगे और शहर में अमन चैन रहेगा, शहर में शांति रहेगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि संवाद कायम हो, तो उसी एक कड़ी में हम लोगों ने एक संवाद का एक कार्यक्रम रखा है जिसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और शहर में हम सब लोग मिलके एक काम करेंगे। और आज पुलिस कमिश्नर ने ये भी निर्देश दिया है कि थाने स्तर पे सभी जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो पार्षद हों, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हों, चाहे और भी सम्राट लोग, उनकी हर महीने में थाना अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। उन बैठक में जो समस्याएँ हैं वो उठाई जाएंगी। उन समस्याओं का समाधान अगर थाने स्तर पर नहीं होगा तो फिर हम लोगों ने 3 महीने में एक बार पुलिस कमिश्नर साहब के पास बैठेंगे, उनके साथ वो जो समस्याएं रह गई हैं, जो स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रही, थाने स्तर पर नहीं, उन लोगों की बात फिर यहाँ रखी जाएगी और यहाँ पे उस पर कार्रवाई होगी, उस समस्या को हल किया जाएगा। सर, ये कभी कुछ दिनों पहले तमाम असमंजस का आरोप लगा कई लोगों ने कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जबरदस्ती बीजेपी के लोगों को रोका जा रहा है, जिससे उनकी छवि भी खराब हुई। इस मुद्दे पर भी क्या बात हुई? हाँ, सब मुद्दों पर बात हुई। मैंने क्या कहा कि बहुत जगह कुछ कहीं नीचे स्तर पर अगर कोई गलती हुई है, अगर कुछ चीज़ें कम, लेकिन मेरा अपना मानना, जहाँ जहाँ जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे गलत तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, उन सब की शिकायत की गई है और उस पर कार्रवाई होगी। जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं,
चाहे वो संबंधित चौकी इंचार्ज है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर गलत किया है, उनके साथ गलत तरीके से कोई कार्रवाई की है, उस पर भी चर्चा हुई है। और पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा है, हमारे आयुक्त जी ने कहा कि उनकी जांच करके संबंधित थाना अध्यक्षों के खिलाफ, संबंधित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी बात की गई है कि हम चाहते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर उसकी कोई शिकायत आती है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग सही हैं, कुछ अगर गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षदगण हैं या संभ्रांत लोग, उनके बारे में कार्रवाई करने से पहले हमारे जिला अध्यक्षों से भी एक बार बात कर ली जाए। और अगर उस चीज़ में वो गलत पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं अगर पाए जाते हैं तो भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया है और ऐसा पुलिस आयुक्त जी ने भी कहा है कि उन्होंने भी ये वादा किया है भविष्य में कोई भी ऐसी कार्रवाई पुलिस की तरफ नहीं होगी। और जो कार्रवाई गलत तरीके से अगर हुई है, कुछ घटनाएं हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 100 थाने हैं, 100 थाने में एक थानेदार कोई कुछ गड़बड़ करता, उसने कार्रवाई की, तो हम पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ को लेकर पूरा व्यवस्था पर उठा, तो हम लोग का एक आज उद्देश्य था, हम लोग मतलब कानपुर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही कहा था, कानपुर में डिप्टी सीएम आए थे, उनसे भी शिकायत की और उन्होंने भी इस बात को कहा कि कानपुर में नहीं होगा, कम से कम की चेकिंग के नाम पर अभद्रता नहीं की जाएगी। एकदम बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई, उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने आज ये आश्वस्त किया है कि उसकी जांच करेंगे और संबंधित दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये आपको दिखने को मिलेगी।